नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं और हम आपको आज करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। और आप जानते हैं करंट अफेयर्स का योगदान तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये एएन प्रमोद हैं। एएन प्रमोद बने हैं भारतीय नौसेना संचालन समिति के महानिदेशक, एएन प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो ये इंद्रमणि पांडे हैं। इंद्रमणि पांडे ये बने हैं, इंद्रमणि पांडे। और आपको बता दें कि ये हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हैं, इंद्रमणि पांडे। देख लेते हैं इनके बारे में। 1990 के बैच के अधिकारी हैं। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बिम्स्टेक की है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेशन के नए महासचिव बने। ये पहली बार है जब कोई भारतीय बिम्स्टेक का महासचिव बना है। इस नियुक्ति से पहले इंद्रमणि पांडे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपनहाइमर है, परमाणु बम बनाने के ऊपर ये फिल्म बनी थी, तो इसको बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है। और बता दें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का ये 81वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? ये 81वां संस्करण था। और इसमें जो पुरस्कारों के विजेताओं का ऐलान किया गया, तो इसमें 2 हॉलीवुड फिल्में ओपनहाइमर और बारहवीं का दबदबा रहा। बारहवीं का भी दबदबा रहा, लेकिन ओपनहाइमर को बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खेल से संबंधित जर्मनी के मशहूर खिलाड़ी फ्रेंच बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, और बेकनबाउर 1974 में फीफा विश्व कप जीतने वाली पश्चिम जर्मनी टीम के कप्तान थे। ये पश्चिमी जो जर्मनी टीम के कप्तान थे, जर्मनी के तो थे ही, पश्चिमी जर्मनी टीम के ये कप्तान थे। 1990 में इन्होंने प्रबंधक के रूप में भी टीम को खिताब दिलाया है। और 1972 में पश्चिम जर्मनी के साथ यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीती थी। बेकनबाउर टीम में स्वीपर की भूमिका में खेलते थे। बाद में वे मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी मशहूर हुए। तो ये पश्चिमी जर्मनी टीम के कप्तान थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, और 1990 में ये मैनेजमेंट की भूमिका में आ गए। हाल ही में 74 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। जो इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो ये उनकी सरकार में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने से पहले गैब्रियल अटल मैक्रोन के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। और एक शिक्षा मंत्री के रूप में वे काफ़ी एक्टिव थे, और उन्होंने फ्रांसीसी स्कूलों में इस्लामिक हेड ड्रेस पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की थी। तो ये शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। और एलिजाबेथ बॉर्न के इस्तीफे से प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले एलिजाबेथ बॉर्न प्रधानमंत्री थे, इनने इस्तीफा दिया, फिर ये गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ के? फ्रांस के। और इमैनुअल मैक्रोन के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो आप जानते हैं लियोनेल मेसी फुटबॉल के बादशाह माने जाते हैं। ये फुटबॉलर हैं, फुटबॉल के बादशाह माने जाते हैं। अर्जेंटीना के हैं ये। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के
है ये। और ये दूसरी बार है जब मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। वहीं स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर हैं एताना बोनमती को द बेस्ट फीफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। जो भी वो भी देख लेते हैं हम। जैसे कौन महिला फुटबॉलर खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है, तो एताना बोनमती बनी है। एताना बोनमती कौन बनी है? एताना बोनमती। महिलाओं में एताना बोनमती बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो ये सक्सेशन को मिला है, सक्सेशन। और ये 75वें एमी अवार्ड्स कौन सा संस्करण हुआ? ये 75वां। इसमें विजेताओं की घोषणा हुई। तो इस जिसमें इस अवार्ड फंक्शन के सबसे बड़े विजेता सक्सेशन रहे और द बियर भी थोड़ा रहा, लेकिन ये बी सक्सेशन, उसके बाद बियर, द बियर। तो गौरतलब हो कि पिछले साल अभिनेता और लेखकों की हड़ताल के कारण समारोह को इस वर्ष जनवरी तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। इस बार मैथ्यू मैकनोगी ने ड्रामा सीरीज सक्सेशन के लिए एमी अवार्ड जीता। यह एक्टर का दूसरा एमी पुरस्कार था। कौन से थे? मैथ्यू मैकनोगी। मैथ्यू मैकनोगी मैथ्यू मैकनोगी मैथ्यू मैकनोगी ने ड्रामा सीरीज सक्सेशन के लिए एमी अवार्ड जीता है। सक्सेशन के लिए एमी अवार्ड जीता है और यह एक्टर का दूसरा एमी पुरस्कार है। कौन सा है? दूसरा एमी पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो आप जानते ही हैं कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और भारत में प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये विशेष मुख्य उद्देश्य का ये है कि भारतीय विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाना है और अपने देश के प्रति उनकी सोच एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। और ये प्रवासी दिवस पहली बार सन 2023 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? सन 2003 में। सन 2003 में मनाया गया था। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? यह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस बार ये 40वां युवा दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने 12 जनवरी 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का ऐलान किया था। कब किया था? 12 जनवरी 1984 से। ठीक है, तो अब ये 2024 चल रहा है, तो कौन सा युवा दिवस मनाया? ये 40वां युवा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। तो आप खुशी से सीखिए ना और अपना योगदान दीजिए और सरकारी नौकरी को आप पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो ये रणधीर जायसवाल हैं। रणधीर जायसवाल पिछले कार्यकाल में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत थे। तो न्यूयॉर्क में ये महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। आईटी सिटी के रूप में जाना जाता है। काफ़ी सारी यहाँ कंपनियाँ हैं आईटी की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? तो ये चेक गणराज्य के। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो भी गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में किया जा रहा है।
और यूएई के महत्वपूर्ण जो करंट पॉइंट हैं वो भी बता देते हैं आपको। जैसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में। ठीक है। दूसरा, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी यूएई ने की है। और सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय भी खोलेगा। सीबीएसई अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा यूएई में। ठीक है। और बता दें, भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का भुगतान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 1,25,00,000 के करीब कार्ड सरकार ने संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। और आपको बता दें कि स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना होती है जिसको घरौनी बोलते हैं। घरौनी गांव में जो आबादी की जमीन होती है सरकारी, वो एक गाटा होता है जिसको हम खसरा संख्या बोलते हैं, खेत नंबर बोलते हैं। तो उसका किसी पर स्वामित्व नहीं होता है, वो एक सरकारी आबादी होती है। पुराने ज़माने में 40 साल 30 साल 50 साल पहले लोगों ने ज़मीन घेर ली, तो उन पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके घर बने हुए हैं, तो ये उनको एक स्वामित्व दिया जा रहा है, घरौनी वितरित की जा रही है। तो 1,25,00,000 के करीब सरकार स्वामित्व कार्ड बांट चुकी है। और आपको बता दें कि सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? तो जापान में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया और उसके कारण भूकंप भी आया, आप देख चुके हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये भारत और पाकिस्तान ने किया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए भी आवेदन किया है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये संगठन है। तो पाकिस्तान ने इसमें आवेदन किया है ब्रिक्स के लिए। और पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलप्राय नवाचार प्रतियोगिता जीती है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का ऐलान किया है। नई वीजा नीति पाकिस्तान की महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं आपको। और पाकिस्तान करतारपुर बॉर्डर पर थीम पार्क विकसित कर रहा है। करतारपुर कॉरिडोर पर थीम पार्क विकसित कर रहा है पाकिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रैंकोइस बेटनकोट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। और नियुक्तियों में हम बता दें आपको, संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। और नियुक्तियों में हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि जो शुक्ला हैं, ये महाराष्ट्र एमएच मतलब महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है। ये रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी नियुक्त की हैं। और एसआरसीआई के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। एनएचएसआरसीआई के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। और वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक के रूप में मकरंद राणाडे बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह
सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की स्वास्थ्य राजदूत अमृता राजन। तो नियुक्तियों में हम बता रहे हैं आपको कि कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह और स्वास्थ्य बॉम्बे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की स्वास्थ्य राजदूत अमृता सिंह, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की डीजीपी और NHSRCI की निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा का नियुक्त किया गया। लेकिन नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। हम झारखंड के महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं। 50 वर्ष कर दी है आदिवासियों के लिए पेंशन की आयु। और प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाखवें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी देवघर में किया है। और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य भी झारखंड बना है। झारखंड में हेल्प कार्यक्रम भी शुरू किया है। कर्मा पूजा भी झारखंड में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो गुजरात में हासिल किया है। ये गुजरात के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। और घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। घोल फिश। और आपको बता दें कि पेट्रो राजधानी के रूप में भी गुजरात उभरा है। पेट्रो राजधानी के रूप में भी गुजरात उभरा है। पेट्रो मतलब पेट्रो। और आपको बता दें कि गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की है हट्टी समुदाय, हिमाचल प्रदेश की हैं। हिमाचल प्रदेश की हैं। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के बारे में कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम भी शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना भी शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। देखो, दिव्यांगों के लिए सबल योजना। ठीक है, सफाई कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना, सफाई कर्मचारी आयुष्मान भारत योजना में जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश ने सफाई कर्मचारी आयुष्मान भारत योजना में उनको जोड़ा है। और आपका अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए भी योजना बना रहा है हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम भी कर रहा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।